हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है दिस हैज़ टू बी स्टॉप्ड ASAP। कुणाल कामरा वर्सेस बलराज घई, इंडिया वर्सेस पाक, अनिरुद्धाचार्य जी, ओके, ईलॉन। तो मुझे को ज़्यादा पता नहीं है इन लोगों के बारे में, बट इंडिया पाकिस्तान वी ऑल नो और ईलॉन वी नो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर्स के एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन के बारे में। तो गाइस आप लोगों को याद होगा कपल ऑफ वीक्स अगो सूरज कुमार के चैनल में एक बड़े फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से कपल ऑफ स्ट्राइक्स चले गए थे एंड उनका चैनल टेक डाउन भी हो सकता था। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना आवाज उठाए थे। वेल गेस व्हाट, अब एक और यूट्यूबर जो कि फिल्म रिव्यू कम्युनिटी से है, फिल्मी इंडियन, शी हैज ओवर 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कल वो अचानक से एक वीडियो अपलोड करके बोली प्लीज सेव मी, जहां पर उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में उनका एक मूवी रिव्यू वीडियो वाज टेकन डाउन, एक स्ट्राइक लगा था उनके चैनल पे। शी थॉट कुछ मिसकम्युनिकेशन होगा, बातचीत करके इट विल गेट सॉर्टेड, तो वो मेल की थी। वेल गेस व्हाट, आफ्टर दैट उनके महीनों पुराने देखते हैं क्या आ रहा है टीम्स रिगार्डिंग। देख रहा हूँ क्या लिखते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक फ्रॉम योर साइड। उसने लिखने की कोशिश की है बट एवरीथिंग इज डन विद रिस्पेक्ट। ओके, वो यहाँ पे इसमें लिख रही है कि सब कुछ मैंने ठीक ठाक किया था, आपकी टीम ने हमें कॉपीराइट क्यों दिया, अगर आप वापस लेने स्ट्राइक हो तो बहुत अच्छा होगा। ओके, लेट्स सी। आई मीन शी इज़ जस्ट रिव्यूइंग इट, आई डोंट नो व्हाई कॉपीराइट विल कम, क्योंकि ये फिल्मी इंडिया की शर्मा जी जो हैं ये तो कभी क्लिप्स भी दिखाती नहीं हैं, तो स्ट्राइक कैसे आ सकता है इनको। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि इन्होंने ना कभी ये कुछ वीडियो चलाती हैं ना कुछ भी शेयर करती हैं ऐसा जिस पे स्ट्राइक आ जाए। आई डोंट इवन नो हाउ शी कुड हैव गॉट अ स्ट्राइक। मूवी रिव्यूज वर आल्सो टेकन डाउन, फिर से उनको स्ट्राइक लग गया एंड नाउ उनका चैनल सेफ नहीं है एंड वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते। ओके, सेफ कैसे नहीं है मूवीज? ओके, क्योंकि शी फील्स की ऑनेस्ट ओपिनियंस एंड ऑनेस्ट रिव्यू। स्ट्राइक कंटेन्स 3 वीडियोस। अच्छा, एक ही बंदे ने स्ट्राइक दी है और उसमें उसने 3 वीडियोस इंक्लूड की हैं, मतलब दे जस्ट वांट टू एलिमिनेट हर। आई डोंट नो यूट्यूब का क्या होता है, लेट्स सी। उसको दबाया जा रहा है इन कंपनीज की तरफ से। पीजे एक्सप्लेन्ड इसके बारे में बात करते हुए कहे व्हाट डू यू वांट नाउ, कि हम लोग लेगेसी मीडिया जैसे बिकाऊ हो जाएं, आपकी शिट फिल्म्स को मास्टरपीसेस बोले, आपको अच्छी मूवीज बनाने नहीं आती है, सो यू ब्लैकमेल एस एंड होल्ड क्रिएटर्स हॉस्टेज। पैथेटिक इज द वर्ड फॉर दिस सर्कस। सूरज कुमार को पहले टारगेट किया गया था एंड नाउ फिल्मी इंडियन। ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं है, इट्स अ चीप वे टू साइलेंस पीपल, ओपिनियंस, फिल्म क्रिटिसिज्म एंड किलिंग करियर्स। ये देखिए, नॉर्मली कॉपीराइट लॉ में what Film Indian is doing is correct. She can criticize without any fear, क्योंकि क्रिटिक के लिए कॉपीराइट होता है, मगर चक्कर ये है कि who's going to fight the legal कोर्ट में जाके कौन फाइट करेगा? somebody who has lot of money. प्रॉब्लम ये नहीं आती कि आप सही हैं गलत हैं, प्रॉब्लम ये है किसके पास कितना पैसा है टू फाइट इट आउट। दैट इज़ द मेन इशू। साधारण लोग जो हैं, जैसे हम लोग हैं, इवन दो मैनी टाइम्स वी नो वी आर राइट, क्योंकि आप क्रिटिक कर रहे हैं, क्रिटिक में इट इज़ अलाउड, बट द इशू इज़ हु इज़ गोइंग टू फाइट इट आउट। देन सूरज कुमार भी कहे कि मैं फिल्मी इंडियन के वीडियोस एंजॉय नहीं करता हूं, बट आई एम स्टिल सपोर्टिंग हर डिस्पाइट डीलिंग विद मेनी इश्यूज, आई एम स्पीकिंग आउट अगेंस्ट दिस स्ट्राइक। एंड योगी बाबा प्रोडक्शंस भी लिखे अगर कंटेंट अच्छा है ना तो कोई भी नेगेटिव रिव्यू आपके मूवी को रोक नहीं सकता है, बट लॉकडाउन के बाद लोग बैड फिल्म्स को कंज्यूम करना बंद कर दिए। ये जो आप स्ट्राइक्स देकर क्रिएटर्स को शट डाउन कर रहे हो, ये एक बहुत ही बैड मैसेज दे रहा है कि आप अपने कंटेंट पे काम नहीं करना चाहते हो, इंस्टेड आप कंट्रोल करना चाहते हो मीडिया को। इट्स नेवर गोना वर्क। एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। इसके बारे में बताइए फाइनली हुआ क्या फिल्मी इंडियन के बारे में। लुक्स लाइक शी डिड गेट 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स। हो सकता है वो लोग वापस ले लेंगे तो शी विल बी फाइन, बट आई थिंक शी शुड बी ओके। बात करने वाले कुणाल कामरा एंड बलराज घाई के बारे में। तो क्या कुणाल कामरा हैबिटेट के ओनर बलराज घाई को एक्सपोज कर दिए? वेल रिसेंटली बलराज वाज स्पॉटेड विद राहुल कनाल, जो कि हैबिटेट स्टूडियोज के वैंडलिज्म में इन्वॉल्व थे आफ्टर कुणाल कामरा's कंट्रोवर्सी। वेल अब कुणाल कामरा क्लेम कर रहे हैं कि हैबिटेट में जो हुआ था वो उनकी गलती थी ही नहीं। वो राहुल कनाल के एक पॉडकास्ट क्लिप को शेयर किया जहां पर वो बता रहे थे कि बलराज से उनका बात हुआ था एंड बलराज एलिजेडली उनको बोल रहे थे कि सिखाओ कि मेरे को अपना काम कैसे करना है, मुझे अपने 50,000 भाड़े से मतलब है, बस कोई भी आके कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है। तो इसी के बारे में फर्दर बात करते हुए कुणाल कामरा अपने
वीडियो में क्या कहे आप लोग सुन सकते। पहली बात कि हैबिटेट मेरी वजह से टूटा ही लोगों को लग रहा है, तो जिसने तोड़ा वो तो ये नहीं बोल रहा है मेरी वजह से टूटा। दूसरा, रॉफिल तुम भी थे वहाँ रिकॉर्डिंग पे है, तो मैंने तो प्रपोज किया था कि हैबिटेट का लोगो मत डालो, काला पर्दा लगा दो, मेरे को पता है मटीरियल मेरा कैसा है, मैं वेन्यू को कोई दिक्कत नहीं देना चाहता हूँ। तब बलराज ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं यार, हाँ मैनेज कर लेंगे, इसमें क्या है। उसके बाद शो जब एडिट होकर मैं डालने वाला था, मैंने उसको वापस भेजा था कि भाई देखिए एक बार वेन्यू का क्रेडिट्स डालना है, नहीं डाला, अरे नहीं कुछ नहीं होगा। फिर जो रात को वेन्यू टूटा, वो रात को मुझे फोन करके बोल रहा है सॉरी बोल दे यार, कुछ कर लेंगे वो। फिर मैंने बोला मैं सॉरी किसके लिए बोलूँ, देखो कांच है टूटा है बन जाएगा, पर सॉरी किस लिए बोलूं। अगर किसी का वेन्यू है, फायर सेफ्टी नहीं है, ऊपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो लिया है वो सही मीटर से नहीं लिया है, या जो भी है बाहर छज्जा थोड़ा बाहर निकाला हुआ है, वो सब चीज जो अगर एक वेन्यू में है तो उसके लिए मैं क्यों सॉरी बोलूं। ये मैं 7 महीने के बाद इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि लिए लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तुम्हारा क्या कहना है ये सब चीज में। मेरा कुछ कहना नहीं है भाई, वो बलराज जो अपना काम है वो कर रहा है, धंधा जैसे चलता है वो चला रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बारे में। तो क्या अभी एशिया कप में होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बैन किया जा सकता है? यस गाइस, 14 सितंबर को अभी ये मैच होने वाला है यूएई में। ऑलरेडी काफी सारे लोग इसको बॉयकॉट कर रहे हैं, बट एक पर्सन सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुके हैं, एक पिटीशन फाइल किया उन्होंने, ये मैच को बैन कर देना चाहिए। रीजन वो दिए कि हम लोग का उस नेशन के साथ मैच नहीं होना चाहिए, वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पहलगाम अटैक। अब ये पिटीशन का 12 सितंबर को हियरिंग है, अगर तो उनके फेवर में ये हियरिंग जाता है। पहलगाम अटैक इज रीसेंट, दे आर राइट, एंड बात बिल्कुल सही है कि इट शुड नॉट हैपन। मगर सबसे बड़ा इन रियलिटी होगा अगर लोग ही देखने जाएं। अगर लोग पेट्रियाटिक हैं उनको बोलना चाहिए हम देखने जाएंगे नहीं, क्योंकि जो पहलगाम में हुआ था वो वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। सो आई थिंक लोगों पे डिपेंड करता है, जस्ट डोंट गो एंड वॉच। तो ये मैच पोटेंशियली बैन किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले चेस प्लेयर के बारे में जो कि गुकेश को हराकर हिस्ट्री क्रिएट करती है। तो 16 ईयर ओल्ड अभिमन्यु मिश्रा हैज बीटन द वर्ल्ड चैंपियन गुकेश। वाओ, दिस इज अमेजिंग। And he has become the youngest player to do so. जहाँ FIDE Grand Swift 2025 टूर्नामेंट में ये हुआ, अभिमन्यु हिस्ट्री क्रिएट कर दिया by beating गुकेश, and now he feels उनका रियल चांस है on winning the tournament. Anyways, चलिए अब आगे बढ़ते। This is just amazing. One Indian guy fighting another Indian guy. बहुत ही अमेजिंग बात है। हम लोग बात करने वाले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में। तो कुछ वुमेन फिर से अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। यस गाइस, few weeks ago आप लोग को उनका controversial statement याद ही होगा, जहाँ पर वो बोल दिए थे कि Anuruddhacharya has said that if you marry a 25-year-old girl, most likely she already has a past and such a marriage won't last. समझ नहीं आया why? Majority girl above 25 years are impure. Oh my god, not fit for marriage. ये तो बड़ा गलत बात है. This is totally wrong. आजकल शादी काफी लेट होती है एंड 25 साल की लड़कियां ऑलरेडी 4 जगह मुंह मार चुकी होती है बाय द टाइम उनका शादी होता है। जब उन्होंने ये कहा था उस टाइम भी प्रोटेस्ट हुए थे एंड फॉर सम रीजन एक बार फिर से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। उनके पुतले पर चप्पल फेंके जा रहे थे, उसे जलाया जा रहा था, उनके खिलाफ स्लोगन्स रेज जो स्टेटमेंट दिया दैट इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट किए जा रहे थे एंड अप्रॉक्सिमेटली एज हैज नथिंग टू डू विद इट। 200 वुमेन उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए क्योंकि दे बिलीव कि अनिरुद्धाचार्य जी का स्टेटमेंट बहुत ही मिसोजिनिस्टिक था एंड ही इज प्रमोटिंग चाइल्ड मैरिज। तो अभी के अभी वो लोग अपॉलॉजी डिमांड कर रहे हैं। बट इसमें आयरॉनिकल चीज ये है कि अर्लियर जब ये कंट्रोवर्सी हुआ था तब ऑलरेडी अनिरुद्धाचार्य जी सॉरी बोल चुके हैं, तो फिर से अपॉलॉजी क्यों डिमांड कर रहे हैं? तो चलिए अगर उन्होंने दोबारा बोला था अगेन, मे बी इफ ही सेड इट अगेन देन ही हैज टू से सॉरी अगेन आई गेस। आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो क्या इलॉन मस्क अब वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन नहीं है? वेल, एक बिलियनियर उनको क्रॉस कर लिए थे फॉर अ व्हाइल। जी हां, लैरी एलिसन जो कि को-फाउंडर है ओरेकल कंपनी के, रिसेंटली ओरेकल का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, इट परफॉर्म्ड रियली वेल, तो उनका नेटवर्थ भी इतना ज्यादा सर्च कर गया कि फॉर अ व्हाइल वो इलॉन मस्क को क्रॉस करके रिचेस्ट पर्सन बन गए। अब डे के एंड तक इलॉन मस्क रिमेन्ड एट नंबर 1 क्योंकि शेयर प्राइस थोड़ा सा गिर गया था, बट उतना डिफरेंस नहीं है। रिपोर्टेडली $1 बिलियन का ही फर्क रह गया नंबर 1 एंड नंबर 2 में। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप एंड पीएम मोदी के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप पीएम, देखिए मिस्टर इलॉन मस्क की जो टेस्ला इट्स नॉट डूइंग दैट ग्रेट, तो अनलेस कुछ चेंज होता है लाइफ में, बट हिज कंपनीज आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट, एटलीस्ट टेस्ला इज़ नॉट डूइंग दैट ग्रेट, तो उसकी वजह से थोड़ा चेंजेस आए। इफ़ दैट पिक्स अप ही विल बी फाइन, बट ये तो डिपेंड करता है। बट आई थिंक सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि ही गॉट $1 trillion पैकेज, आई थिंक, विच वॉज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग थिंग कि शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया था $1 trillion पैकेज। उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा।
मोदी के एक मैसेज को रीपोस्ट किए जहां पर बात किया गया था इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस को लेकर। यस, इस पोस्ट में बताया गया कि कैसे इंडिया एंड यूएस हमेशा से क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं, नेचुरल पार्टनर्स हैं एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस वाला सिचुएशन चल रहा है इट विल बी सॉर्टेड। रेगुलरली दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्कशंस चल रहे हैं एंड जल्द से जल्द दे विल फाइंड अ रेजोल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नेपाल प्रोटेस्ट से एक शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो अमिड्स द ऑनगोइंग नेपाल प्रोटेस्ट पीपल वर स्पॉटेड लूटिंग शॉप्स एंड मॉल्स। ये बहुत ही गलत बात है अगर ऐसी न्यूज़ आ रही है कि पीपल आर लूटिंग। ऑलरेडी कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं, कंट्री बर्न कर रही है, और अगर आप लूट मार्ट कर रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग एक्चुअली। बहुत दुख की बात होगी। यस, वहां से ये क्लिप सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते। कपड़े लेके जा रहे हैं लोग। देखिए, आप कई लोग ये भी कह सकते हैं कि लोग गरीब हैं, परंतु कुकर्मा कुकर्मा है। चाहे आप गरीब हों चाहे अमीर हों, कुकर्मा कुकर्मा। आई एम सॉरी टू से दिस बट दैट्स हाउ इट इज़ कि ये कुकर्मा है। इट विल कम बैक टू यू। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फ्लाइट पैसेंजर के शॉकिंग एलिगेशंस के बारे में। तो गाइस, एक स्पाइस जेट के पैसेंजर ने क्लेम किया कि ड्यूरिंग हिज फ्लाइट उन्हें अपने ड्रिंक में मेटल शार्ड्स मिले थे। माय गॉड, मेटल शार्ड्स मिले, उसे ड्रिंक कर लेता है, बहुत कुछ हो सकता था। यस, बेसिकली सेड कि जैसे ही कैबिन क्रू रिफ्रेशमेंट सर्व करना स्टार्ट कर दी थी, वो एक कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड अ पैक ऑफ फॉक्स नट्स ऑर्डर किए एंड जैसे वो सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम किए, थ्रोट में उन्हें इरिटेशन। तो इट वाज अ सील्ड थिंग दैट वाज गिवन टू हिम, आई थिंक सो। फील होने लगा। स्टार्टिंग में उन्होंने इग्नोर किया, फिर देन वो कंटिन्यूअस सिप्स लेने जब लगे, इरिटेशन इंक्रीज होने लगा एंड स्टमक पेन भी हो गया। फिर वो अपने साइड में बैठे हुए फ्रेंड्स को जब इस चीज के बारे में बताया एंड उनके फूड और ड्रिंक को एग्जामिन किया गया, तो एलिजेडली दे फाउंड सेवरल मेटल शार्ड्स इन इट। वो कैन को एम्प्टी भी किए थे इन फ्रंट ऑफ द कैबिन क्रू एंड जब वो एलिजेडली कैन को रखना चाहते थे एज द एविडेंस, तो कैबिन क्रू मना कर दिया, बोलते हुए कि ये हमारा प्रॉपर्टी है। बट या जैसे ये फ्लाइट लैंड हुआ, एम्बुलेंस वाज वेटिंग फॉर हिम, फटाक से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तब तक उनके फ्रेंड्स ने स्पाइस जेट को रिटन कंप्लेंट लिखा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये तो बहुत ही खतरनाक न्यूज़ थी बॉस, और इसीलिए कहते हैं कि आपको देख के खाना खाना चाहिए। मेरी भी गलती है, कई बार मैं भी कर चुका हूँ बाय चांस कि आप मान लीजिए कोई आलमंड्स खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, और कई बादाम ख़राब होते हैं तो कड़वे आ जाते हैं, या कुछ भी हो सकता है। लाइफ में कोई भी चीज़ अगर है तो आपको देख के ही खानी चाहिए। मैं भी अपनी गलतियों से सीखा हूँ लाइफ में। बात करने वाले एक वुमेन के बहुत ही डिस्टर्बिंग कैब एनकाउंटर के बारे में। तो गाइस, एक 22 ईयर ओल्ड दिल्ली वुमेन अपना एक्सपीरियंस शेयर की एक बहुत ही क्रीपी कैब ड्राइवर का। वो क्लेम की कि उन्हें कॉलेज जाना था तो वो नॉर्मली अपना कैब बुक की, बट स्टार्टिंग से ही वो ड्राइवर बहुत ही शेडी बिहेव कर रहा था। पहले ही वो बोल रहा था कि फ्रंट सीट में आकर बैठ जाओ। ऑब्वियसली वो वुमेन रिफ्यूज कर दी, बट देन द स्टोरी टेक्स अ डार्क टर्न। ड्राइवर बहुत ही वल्गर रिमार्क्स पास करने लगा। ही स्टार्टेड ट्राइंग टू टच हर एंड इवेंचुअली वो इनअप्रोप्रिएटली खुद को टच करने लगे बाय लुकिंग एट हर। ऑब्वियसली द वुमेन स्टार्टेड टू पैनिक। वो बार-बार बोल रही थी कैब को रोको। जैसे तैसे शी मैनेज्ड टू एस्केप जैसे वो लोकेशन पहुंची एंड देन शी सॉट फॉर हेल्प। तो चलिए अब आगे बढ़। ये मुझे कैच नहीं है कि कौन सी कंपनी थी जो ये कैब दे रही थी। हम लोग बात करने वाले, नॉर्मली जो कैब कंपनीज होते हैं उनमें देयर शुड बी अ कैमरास टू कैप्चर एवरीथिंग। 3 इडियट्स इन रियल लाइफ के बारे में। तो गाइस, एक हॉस्पिटल से ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि दो लोग एक पेशेंट को बाइक लेकर अंदर ही घुस गए थे प्रेमिसेस के। बताया जा रहा है कि ये 70 ईयर ओल्ड पेशेंट की वो पोटेंशियली जान बचाए बाय एक्टिंग स्विफ्टली। अपेरेंटली ट्रेन जर्नी में वो एल्डरली पर्सन बेहोश हो गए थे। ही वाज नॉट गेटिंग एनी बेटर। तो कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि चेन को पुल करके पहले तो ट्रेन रोकते हैं एंड देन प्लेटफॉर्म में उन लोगों को एक पर्सन मिले जो कि बाइक रखे थे अपना। फटाक से वो अपना बाइक निकाले और उनको हॉस्पिटल पहुंचाए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जीरो सिविक सेंस एट द एयरपोर्ट के बारे में। तो गाइस, दिल्ली के एयरपोर्ट से क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर लोग अपना कपड़ा बिछाकर दिल्ली के एयरपोर्ट से टर्मिनल 3 विच इज इंटरनेशनल टर्मिनल नीचे बैठे हुए थे। दे वर हैविंग फूड एंड इसको देखकर लोग फिर से सवाल उठाने लगे कि क्या सिविक सेंस है हम लोग में रियली। आप क्लिप देख सकते हैं। ये तो एक्चुअली अथॉरिटीज़ को अलाउ नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ मोर अबाउट कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं दे शुड नॉट अलाउ दिस, कि आप ऐसे नहीं कर सकते। यू कांट जस्ट डू दिस बिकॉज आप सिर्फ चेयर्स में ही बैठ सकते हैं, यू कांट सिट ऑन द फ्लोर। ये तो मेरे ख्याल से अथॉरिटीज़ को एनफोर्स करना पड़ेगा। बट ये मुझे लग रहा है दिस इज़ आउटसाइड द टर्मिनल, जैसे पीछे नंबर 7 लिखा हुआ आ रहा है। Yeah, it's actually outside the terminal. Okay.
बट अगर टर्मिनल के आउटसाइड भी है, इवन देन द लॉ शुड अप्लाई। और दिस डज नॉट लुक नाइस फॉर द पीपल दैट आर कमिंग एंड गोइंग। तो मेरे ख्याल से कुछ करना चाहिए। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड का ये होलसम मोमेंट काफी वायरल जा रहा है। बेसिकली स्पीड अपने बचपन के हाई स्कूल में गए थे एंड वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने लंच लेडी से मिले, जो कि उस टाइम पे जब उनके पास बहुत कम पैसा रहता था तो वो फ्री में उन्हें खाना दे देती थी। लंच लेडी एक्चुअली वो नहीं होता। लंच लेडी वो होता है कि जब आप स्कूल में लंच कर रहे होते हैं तो एक लेडी होती है जो सबको वॉच कर रही होती है टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज ईटिंग देयर फूड एंड शी इज़ मॉनिटरिंग। शी इज़ द लंच लेडी। ऐसा नहीं कि लंच लेडी प्रोवाइड करती है लंच, स्कूल लंच प्रोवाइड कर रहा है, बट शी इज़ जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज़ ईटिंग देयर फूड एंड नॉट डूइंग एनीथिंग क्रेजी। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट आई नो। नॉट ओनली हर, वो अपने कुछ पुराने फ्रेंड से भी मिले जो कि बचपन में उनका काफी ज्यादा हेल्प किए थे। कैसा रिएक्शन था उनका आप लोग देख सकते हो। Sister Janet with the peanut butter jelly sandwiches. I know. I used to eat these every day at lunch. That's free. I know. Because I had no money at lunch. You used to always give me these, Sister I know, Janet. there you go. Let me take a bite of it. तो जो बच्चे मतलब कि जिन बच्चों के फादर पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता उनको फ्री लंच मिलता है। मतलब कि जिनकी सैलरी कम होती है उनको फ्री लंच दिया जाता है। और लंच लेडी वो होती है जो मॉनिटर करती है कि सब बच्चे खा रहे हैं नहीं खा रहे। दैट इज़ व्हाट इट इज़। There it is. Hey, y'all know how y'all my boys, bro? We've been rocking for a minute, bro. Like, my brother is 9 years old, bro. I really fuck with y'all, bro. Like, I know y'all living lives and shit, bro. I want to give y'all peace, bro. Real talk, bro. Real shit, bro. 'Cause I really love y'all, bro. तो याद चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत ही बढ़िया वीडियो था, वेरी नाइस। बहुत सारी बातें थी बहुत ही अच्छा था। एंड इतनी सारी न्यूज़ देख के वाव लगता है कि कितना कुछ हो रहा है। तो आप बताइए आपके क्या ख्यालात है इसके बारे में। बट आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो। मज़ा आ गया। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।